चलो स्टार्ट करते हैं एक और लेक्चर के साथ पे, ठीक है। इस वाले लेक्चर में अपन क्या डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे बॉन्ड क्लीवेज के बारे में, ठीक है। बॉन्ड क्लीवेज कह लो या बॉन्ड फिजन कह लो, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, अगर आप उसको तोड़ते हो तो किस तरीके से चार्ज डेवलप होंगे, और अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ते हो तो किस तरीके से चार्ज डेवलप होंगे, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी शुरू में, अगर आपको किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर मालूम है और ये बॉन्ड क्लीवेज का जो टॉपिक है अगर आपको आता है, तो आप किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर सकते हो, एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब रियल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, जो उसकी उस जगह पर होगी, ठीक है। मतलब तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड, तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो बेटा यहाँ पर बॉन्ड, बॉन्ड फिजन, बॉन्ड फिजन, बॉन्ड फिजन या फिर बॉन्ड क्लीवेज, क्लीवेज, ठीक है। बॉन्ड फिजन या बॉन्ड क्लीवेज होता क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, एंड आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के क्लीवेज के बारे में, ठीक है। तो पहले हेडिंग डाल दो फिजन या क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, बेसिकली हमें कोवेलेंट बॉन्ड नहीं पढ़ना, इसको तो हम केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी चर्चा हल्की सी करेंगे इस कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपने पास कोई स्पीशीज है एक्स और वाई, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बनेगा ना, दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब ये जो बॉन्ड बना है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस एक्स का है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाई का है। एग्जांपल के तौर पर मान लो चलो CH4 है, तो C ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। इसका जो आउटर मोस्ट शेल था उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1 था। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए थे। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 था, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन था 1s2 2s2 2p2 था, ठीक है। इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में 2p2 और 2s1 यानी कुल मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन थे। इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए थे इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट, ठीक है। तो इसको 4 मिलेंगे, एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, ठीक है। ये मैं कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो कोवेलेंट बॉन्ड, फिर मैं क्लीवेज की बात करूंगा, ठीक है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बॉन्ड है इसमें एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में भी एक हाइड्रोजन का, इस बॉन्ड में भी एक हाइड्रोजन का, इस बॉन्ड में भी एक हाइड्रोजन का है। समझते हो ना, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से सुनना, अगर मान लो कोई अपने पास बॉन्ड है, चलो मान लो ये CH बॉन्ड है, अगर मान लो इस बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया, 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये कार्बन का हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, ये वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, इसको आपने क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो आपने इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। जैसे आपने इसको तोड़ दिया तो तोड़ने की वजह से क्या होगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ले लेगा, यानी जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा ना, वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको ले लेगा, वो रख लेगा अपने पास, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी टेंडेंसी उसकी अट्रैक्ट करने की। तो आफ्टर द क्लीवेज वो बॉन्ड वो इलेक्ट्रॉन्स को रख लेगा, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ही रख लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन को रख लेगा, और रख लेगा मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा। और कितने रखेगा, अच्छा ये बताओ, ये कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 थे, तो ये दोनों रख लेगा। ये कार्बन और हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन की ज़्यादा है, इसका मतलब कार्बन रख लेगा। लेकिन क्या कौन, ये दोनों रख लेगा कि एक रखेगा, ये बताइए, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रख लेगा कि एक रखेगा। देखो इस चीज़ शुरू में बताई थी, एक इलेक्ट्रॉन तो खुद ही का है, तो जब भी अपन कोई अपना इलेक्ट्रॉन खुद के पास होता है तो उसके ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है। प्लस का मतलब ये होता है कि हमने किसी और का अपन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, और माइनस चार्ज होने का मतलब होता है अपन ने किसी और का इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। लेकिन अगर अपन ने अपने इलेक्ट्रॉन लिया है, अगर अपने पास अपने इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास कोई चार्ज नहीं होता, वो स्पीशीज न्यूट्रल कहलाती है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका ही था, तो इसको लेने ही लेना है। जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था ना, वो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रख लेगा। तो इसका मतलब जो कार्बन होगा, कार्बन के ऊपर -1 का चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो +1 का चार्ज आ जाएगा। इसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर -1 का चार्ज आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके ऊपर -1 का चार्ज आ जाएगा, जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम होगा उसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा। और अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है, यानी इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, तो कौन रखेगा, दोनों अपने अपने ले लेंगे, तो दोनों के ऊपर जो चार्ज वो 0 आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर H2 है ना, अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ो तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना ले लेगा, ये अपना ले लेगा, इसके ऊपर चार्ज 0, इसके ऊपर चार्ज 0, मतलब ये दोनों क्या है, न्यूट्रल है। अगर मान लो H2O है, क्या है, H2O है, इस बॉन्ड को तोड़ो +1, इसके ऊपर -1, इसको तोड़ो +1, इसको तोड़ो -1, इसको थोड़ी सी मैंने बहुत बार बता दी चैप्टर के इसके अंदर, ठीक है। तो इसके ऊपर कुल मिला के चार्ज माइनस कुल मिला के कितना चार्ज आएगा, -2 का, ठीक है। इस तरीके से आप बॉन्ड क्लीवेज के ऊपर चर्चा करते हैं। बेसिक एग्जांपल हम लोग बहुत बार देख लेते हैं। अब हम लोग थोड़े से, अच्छा एक चीज़ और छोटी सी बात जान लो,
जब भी इस टाइप का होता है ना कि अगर मान लो कोई आपके पास HC है, या फिर अगर आप मान लो अपने पास NH बॉन्ड है, जैसे अमोनिया में हो सकता है, H2 हो पेरोक्साइड में हो सकता है, या फिर अपना वाटर में हो गया H2, जैसे अगर आप इन बॉन्ड को तोड़ोगे ना तो एक के ऊपर माइनस का चार्ज आएगा, एक के ऊपर प्लस का चार्ज आएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के ऊपर -1 का चार्ज आएगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले के ऊपर +1 का चार्ज आएगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप के बॉन्ड फ्यूजन को कहा जाता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन या बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन या बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। और ऐसा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, ठीक है, तो इसको बोला होमोलिसिस, इसको बोला था ये इसको बोलते हैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन, और इसको बोलते हैं होमोलिसिस या होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो अपने पास O2 है, ठीक है, अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके फिर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो इस टाइप के बॉन्ड फिजन को हम कहते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन या बॉन्ड क्लीवेज, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन या होमोलिसिस, हेट्रोलिसिस बोलते हैं इसको, हेट्रोलिसिस, और इसको हम कहते हैं होमोलिसिस। लिसिस मतलब टूटना और होमो मतलब सिमिलर, एक जैसा टूटना, ठीक है, सिमेट्री में टूटना, ठीक है, एक जैसा टूटना, ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, तो इसका नाम होता है। तो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता है, खुद ही के ऐसे, एक चीज और सुनना, अगर मान लो ये कार्बन है, अगर मान लो इस बॉन्ड को तोड़ दिया जाए तो ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई चार्ज नहीं है, जीरो है, ठीक है, इसका मतलब इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स, ठीक है, इसको कहते हैं फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स कैसी स्पीशीज है, ऐसी स्पीशीज जिसके पास अपना ही एक इलेक्ट्रॉन है, ना वो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ना किसी से दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता है ना, उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है, फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में बनते हैं। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? अच्छा, 2-4 एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपने क्या करा, Cl2 लिया, ये Cl अपने बॉन्ड तोड़ा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, मतलब इसको कह सकते हैं 2Cl क्लोरीन रेडिकल्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके फ्री रेडिकल्स, ठीक है, दे आर द फ्री रेडिकल्स। तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन के टाइम पे जो है फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और जो अपना हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन है उसमें यहाँ पे कैटायन बनता है और एक एनायन बनता है, ठीक है, मतलब उसमें कहने का फ्री रेडिकल्स नहीं बनते। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने ले लिया HCl, इसको तोड़ो, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इसके ऊपर -1 का चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा? इसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या बन गया अपना एनायन, और ये क्या बन गया अपना कैटायन। तो यहाँ पर कैटायन और एनायन बनते हैं, और यहाँ पर क्या बनते हैं यहाँ पर क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्लीवेज को हम कहते हैं हेट्रोलिसिस, और इस टाइप के हम कहते हैं होमोलिसिस। इसमें बनते हैं कैटायन और एनायन, इसमें बनते हैं फ्री रेडिकल्स। इतनी बात समझ में आ रही? समरी बता दी मैंने पूरी कहानी की, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये पूरी बड़ी सिंपल सरल कहानी थी, अब कोई समस्या इसमें नहीं आना चाहिए बॉन्ड क्लीवेज में कोवेलेंट बॉन्ड के, ठीक है। सिर्फ इतनी चीज ध्यान रखना, अपनी कहानी पूरी सेट है, ठीक है। अब हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की जगह पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। सेकंड टाइप का जो बॉन्ड हमें देखना है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब क्या होता है, जो ऐसा बॉन्ड जो कि वन साइडेड शेयरिंग से बना होता है, बना हुआ था, ठीक है। जैसे मान लो कोई अपनी स्पीशीज है X और एक अपनी स्पीशीज है Y, ठीक है। इस X ने इस Y को अपने इलेक्ट्रॉन्स, या यूं कहे अपने, इसके पास कुछ लोन पेयर अवेलेबल थे, उन लोन पेयर को इसने अपने इसको दे दिया, Y को दे दिया, ठीक है, ये लोन पेयर को दे दिया। तो लोन पेयर मतलब होता है पेयर कह रहे हैं ना, तो पेयर मतलब पेयर इलेक्ट्रॉन की, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसका मतलब 2 ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे एक लोन पेयर, ठीक है। तो ये अब इसके पास जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, या एक लोन पेयर है, वो किसी को दे देता है। इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके हैं, X के हैं। एग्जांपल ले लेते, चलो कोई समस्या नहीं है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। जैसे देखो ऑक्सीजन के पास अगर हम ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। अगर वो लोन पेयर को किसी को दे देता है, ठीक है, किसी को दे देता है, तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एग्जांपल के तौर पे एक और ले लेते हैं, एक होता है HCN, एक होता है चलो HCN की बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे HNC के बारे में, ठीक है। इसको हम कहेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, H सिंगल बॉन्ड N। अब ये ध्यान से सुनना, ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जो इसके लोन पेयर थे ना, वो इसने इस कार्बन को दिए हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो बॉन्ड बनते हैं उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी वो बॉन्ड जो कि वन साइडेड शेयरिंग ऑफ या वन साइडेड डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है, दैट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अब अपने पास एक स्पीशीज ऐसी होगी जो कि लोन पेयर को दे रही होगी, एक स्पीशीज ऐसी होगी जो लोन पेयर को ले रही होगी। इसको मैं ऐसा करके लिखता हूँ, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा ऐसा क्यों, ठीक है।
ठीक है, एक स्पीशीज ऐसी है जिसने दिया है, एक स्पीशीज ऐसी है जिसने लिया है। इसको ऐसे करके लिख लेता हूँ, मैं काम करता हूँ, ठीक है। इसको बी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सुनो, जो लोन पेयर देता है ना उसको हम कहते हैं लुइस बेस। लुइस बेस तो बेस है इसलिए बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। इसने लिया, ये लोन पेयर एक्सेप्टर है, लोन पेयर एक्सेप्टर है, इसको कहते हैं लुइस एसिड, ठीक है। और ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये लुइस बेस है, ये लुइस एसिड है, यानी ये लोन पेयर एक्सेप्टर है, ठीक है। और ये लोन पेयर डोनर है, ठीक है, लोन पेयर डोनर है, ठीक है। और ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। इस तरीके से बात समझ में आती है, ठीक है। अब अगर मान लो आपने इस बॉन्ड को तोड़ दिया, इस बॉन्ड को क्या कर दिया, तोड़ दिया आपने, ठीक है। क्या होगा इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर आपने तोड़ दिया, तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर आपने तोड़ दिया तो क्या होगा ये बताओ, क्या होगा। बहुत सिंपल सी कहानी, मजा आएगा सुनना। देखो अगर मान लो डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर इज ग्रेटर देन द एक्सेप्टर, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्सेप्टर, ठीक है। तो क्या होगा, देखो डोनर था ये, इसको हम डी लिख लेते क्योंकि डोनर था, और ये एक्सेप्टर था, ठीक है। तो इसको ए लिखते हैं, ठीक है। अब ये डोनर था ना, इसने इलेक्ट्रॉन जो दिए थे इसको दिए थे, ठीक है। अब चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जब बॉन्ड टूटेगा ना तो ये बोलेगा ला मेरे को मेरे इलेक्ट्रॉन्स दे दे, तो ये दे देगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और यही दे रहा था और यही ताकतवर भी था, तो ये अपने वापस इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और चूंकि अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, कोई चार्ज ना इसके ऊपर डेवलप होगा ना कोई इसके ऊपर डेवलप होगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर नुकसान तो हो रहा है इसको इलेक्ट्रॉन का, लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉन इसके पास से जा रहा है वो इसके थे ही नहीं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है ना, वो ए के नहीं ले रहा है, वो एक्सेप्टर के नहीं ले रहा है, वो उसी ने उसको दिए थे और वापस विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आएगा, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आएगा, यानी डोनर और एक्सेप्टर दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो जीरो करेगा। लेकिन अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डोनर की लेस हो, किससे, एक्सेप्टर से, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर इज लेस देन द एक्सेप्टर, तो क्या होगा, फिर क्या होगा। देखो डोनर था कमजोर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी उसकी, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन देने की मतलब उसने इलेक्ट्रॉन तो दे दी हंसी खुशी, उसने उसको उल्लू बनाया ए वाले ने, उसने बोला ला मेरे को कमी इलेक्ट्रॉन की दे दे, तो उसने दे भी दिए। लेकिन जब बारी आई तोड़ने की, जब इन दोनों की लड़ाई हो गई, तोड़ने की बारी है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, कमजोर था, ये इससे वापस विड्रॉ नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू डोनर इस केस में। तो ये क्या करेगा, इसको दगा दे देगा, ये बोलेगा इलेक्ट्रॉन तो मैं दूंगा ही नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, ये खींच के रखेगा, तब इसका इसके साथ चोट हो जाएगी, इसके साथ धोखा हो जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को गवा बैठेगा और इसको नुकसान हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो आफ्टर द बॉन्ड क्लीवेज ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ही अपने पास रख लेगा। और चूंकि इसमें से कितना नुकसान हुआ है, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन खोए हैं, तो इसका मतलब +2 का चार्ज, और इसके ऊपर +2 का चार्ज आएगा क्योंकि इसने हमने 2 इलेक्ट्रॉन खोए हैं। और इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा है, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ही किसी और के थे, किसी गैर स्पीशीज के थे, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा है, तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज आएगा, तो इसने खींचा है, लिया है इलेक्ट्रॉन को, और उसके अलावा 2 को लिया, इसलिए इसके ऊपर -2 का चार्ज आएगा। तो अगर मान लो डोनर है और अगर एक्सेप्टर है, अगर ठीक है, तो यहाँ पर जो डोनर होगा, डोनर के ऊपर जो चार्ज आएगा, डोनर के ऊपर क्या चार्ज आएगा, इसके ऊपर डोनर के ऊपर +2 का चार्ज आ जाएगा, और एक्सेप्टर के ऊपर -2 का चार्ज आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हो अगर डोनर की और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर इज इक्वल टू द एक्सेप्टर, तो भी यही सारी कहानी चलेगी, ठीक है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी, दोनों ने शेयरिंग करी इन द सेंस, इसने जो थी शेयरिंग नहीं करी, मतलब डोनर ने अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टर को दे दिया, और ठीक है, जब बॉन्ड तोड़ने की बारी आई तो देखो ये तो एक्सेप्टर था, इसके पास तो लोन पेयर थे, लेकिन इसको आवश्यकता थी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, इसको आवश्यकता थी इलेक्ट्रॉन्स की, और ये तो ठीक है रिच स्पीशीज, इसने तो उसको इलेक्ट्रॉन को दिया था, ठीक है। और चूंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, ठीक है, तो ना ये खींच पाएगा और इसको जरूरत है तो ये देगा भी नहीं, तो चूंकि देगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, इसके ऊपर -2 का चार्ज देगा, और चूंकि इसका नुकसान हो जाएगा तो ये +2 का चार्ज देगा। इसमें से खींच नहीं सकता क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। एक बार दे तो दिए, लेकिन अब खींचे कैसे, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बराबर है, ठीक है, तो खींच नहीं सकता, दे तो दिया लेकिन खींच नहीं सकता। पहले वाले केस में खींच लेता था क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी थी, दे तो देगा हंसी खुशी, लेकिन ले नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनर इज इक्वल टू और लेस देन द एक्सेप्टर, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर इज इक्वल टू द और लेस देन द एक्सेप्टर, तो यही कहानी फॉलो होगी, यानी डोनर के ऊपर +2 का चार्ज आएगा और एक्सेप्टर के ऊपर -2 का चार्ज आएगा। तो याद कैसे रखना है अपन को सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर की ज्यादा है तो डोनर और एक्सेप्टर दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर की एक्सेप्टर से कम है या उसके बराबर है तो डोनर के ऊपर +2 का चार्ज आ जाएगा और एक्सेप्टर के ऊपर -2 का चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आती है। इसको कंपेयर करते बेटा कोवेलेंट बॉन्ड के साथ में, ठीक है, उसमें कोई टेंशन था ही नहीं, उसमें तो जो इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला था उसके ऊपर सब बिना सोचे समझे -1 के चार्ज लगा दो, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले के ऊपर उसमें +1 का चार्ज लगा दो, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल हुई तो चार्ज 0 का लगा दो। और इसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनर की ज्यादा है तो क्या कर दोगे,
दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। अगर मान लो डोनर की इलेक्ट्रॉनिक या तो एक्सेप्टर से कम या उससे बराबर है तो उसके ऊपर +2 का चार्ज आएगा, डोनर के ऊपर, एक्सेप्टर के ऊपर -2 का चार्ज आएगा। ठीक है, इस टाइप की चर्चा अपन लोगों ने बड़े अच्छे से की है। अब हम लोग जो है इसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल की ले लेते हैं, HNC की बात करते हैं, HNC की बात करते हैं। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तो शेयरिंग कंप्लीट हो गई। अब इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की और आवश्यकता है। ठीक है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की चाहिए होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड से मिल गया, 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन अपन ने इसने जो इस कार्बन ने नाइट्रोजन को भी दे दिया। अब इसको 2 और चाहिए, और खुशी की बात यह है कि इसके पास लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर वो इसको डोनेट कर देगा। क्या कर देगा, लोन पेयर जो है वो अपने इसको डोनेट कर देगा। इसका स्ट्रक्चर हम लोग सब कुछ समझ सकते हैं, लेकिन वो समझेंगे यहाँ पर नहीं समझेंगे केमिकल बॉन्ड के अंदर। कोई समस्या नहीं, क्योंकि लंबा बनाने का कोई मतलब नहीं वीडियो को, तो हम लोग सिर्फ उतनी चीज़ों को ध्यान में रखें जो भी फिलहाल तौर पे ज़रूरत है। तो अब क्या होगा, जब आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो ये तो कोवेलेंट बॉन्ड था, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, -1 का चार्ज आ जाएगा, उसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा। इन दोनों बॉन्ड को तोड़ के बताओ, इसकी बात कर रहा हूँ नीचे के 2 कोवेलेंट बॉन्ड की, इसको तोड़ोगे तो भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, -1 का चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा। इसको भी तोड़ा तो -1 का चार्ज इसके ऊपर, +1 का चार्ज इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ोगे ना, तो ध्यान से सुनना, ये डोनर था और डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सेप्टर से क्या थी, ज़्यादा थी, तो क्या करेगा, ये ले लेगा वापस, अपने विड्रॉ कर लेगा सारे के सारे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ले लेगा, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा और उसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आएगा ड्यू टू दिस बॉन्ड ब्रेक। तो यहाँ पर जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -1, और ये -1 मतलब कुल मिला के -3 का चार्ज इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर हो जाएगा, और इस वाले के ऊपर जो हो जाएगा +2 का चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इस हाइड्रोजन के ऊपर कुल मिला के जो चार्ज है वो +1 का रहेगा। बात समझ में आती कि नहीं आती है? अच्छा, अगर मान लो मैं HCN को डिस्कस करता हूँ, HCN को, यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड जो है वो कौन से बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो अगर आप इसको तोड़ो तो +1, इसको तोड़ो -1, मतलब इसकी वजह से इन तीनों को ही तोड़ोगे तो -1 -1 मतलब कुल मिला के -3 का चार्ज आएगा। इनको तोड़ा तो +2 मतलब सॉरी +1 यानी कुल मिला के +3 का चार्ज आएगा। तो नेट चार्ज जो है +3 -1 मतलब +2 का रहेगा, तो और इसके ऊपर नेट चार्ज -3 का रहेगा और इसके ऊपर नेट चार्ज +1 का रहेगा। क्या सेम आ रहा था दोनों में? क्या दोनों में सेम आ रहा था? देखो, इसके ऊपर भी +1 था हाइड्रोजन के ऊपर, इसके ऊपर भी +1 था हाइड्रोजन के ऊपर। कार्बन पे इसके पास भी +3 था, कार्बन पे इसके पास भी जो है इसके पास कौन सा चार्ज है, सॉरी इसके ऊपर भी +2 का चार्ज था और इसके ऊपर भी +2 का चार्ज था। नाइट्रोजन पे इसके पास भी -3 का चार्ज था और इसके पास भी जो है -3 का चार्ज था। चार्ज बड़े ही सेम है, लेकिन कहानी थोड़ी थोड़ी जो है अलग है। बात समझ में, और बॉन्डिंग का जो नेचर है वो बॉन्डिंग नेचर जो है वो अलग है। ठीक है, अलग अलग तरीके से बॉन्डिंग यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो और स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑन द नेक्स्ट वीडियो।